भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है या फुलेरा की पंचायत चला रही है? भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों? और अगर लिया तो आप तुरंत वापस क्यों नहीं ले रहे? ये चिट्ठी चिट्ठी खेलना क्या होता है? Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa wrote to the Commissioner of Air Quality Management asking them to stop the rule that denies fuel to the end-of-life vehicles. He said the Delhi government will not allow vehicles to be confiscated and suggested banning vehicles based on their pollution levels, not age. From July 1, officials had started seizing vehicles and denying them fuel, but the number of confiscation dropped from 80 on the first day to single digits by third day. Fuel pumps were equipped with technology to identify old vehicles, but sources reported that security at the pumps was reduced and impounding almost stopped by day 3. AAP leaders including Manish Sisodia and Atishi opposed the move, with Sisodia accusing the BJP government of helping car companies by forcing the scrapping of less used vehicles. मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। धन्यवाद। तो ये माना जाए कि अब ये अभियान जो है वो आज से खत्म हो गया है, 1 नवंबर से फिर शुरू होगा, जब पड़ोसी शहरों में शुरू। जब हमने सीकेएम को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी एनसीआर का कहा है। अच्छा तो होगा कि जब सारे एनसीआर में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो, अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे गुड़गांव में, वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएंगे। लेकिन सर बेसिकली आप इसमें एक तारीख से शुरू करेंगे नवंबर में, ठीक है, लेकिन कोर इशू है कि गाड़ियां की पुरानी हुई ही। हाँ, अब उस कोर इशू के लिए भी हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है। हम ये देख रहे हैं इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या साजिशें रची, किस किस तरह से इन साजिशों के रचते के तहत कोर्ट ऑर्डर आते गए और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे सीक्यूएम पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है या फुलेरा की पंचायत चला रही है? एक दिन कोई फैसला लेते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं वो फैसला सही नहीं है, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं। भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों? और अगर लिया तो आप तुरंत वापस क्यों नहीं ले रहे? ये चिट्ठी चिट्ठी खेलना क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। अगर वो चाहते तो तुरंत फैसला वापस ले सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला वापस नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी बनाने वालों से, गाड़ी स्क्रैप करने वालों से, गाड़ी बेचने वालों से साठ गांठ है। और हमने भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछा है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि कितना चंदा पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को कार बनाने वालों और बेचने वालों से मिला है। क्योंकि अभी ये क्योंकि कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इसको लेकर अगर जो संबंधित कैमरा या उससे टेक्निक जो है सिस्टम को अपडेट कर दिया जाता तो होगा। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या कहना है इस पर कि फैसले को लेकर अगर बात करें, पहले हालांकि लागू किया गया, अभी फिलहाल टेम्परेरी टैग, लेकिन ओवरऑल की अगर बात करें तो आपका क्या उस पर कहना है? समस्या है कि प्रदूषण को कम करना है, समाधान ये नहीं है कि 10 साल के बाद सड़क से गाड़ी को हटा दो। आखिर कोई ऐसी गाड़ी भी तो हो सकती है जो 10 साल में मात्र 50,000 किलोमीटर चली हो,
कुछ ऐसी गाड़ियां भी हो सकती हैं जो 5 साल में 2-3 लाख किलोमीटर चल रही हों। कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है जो बहुत वेल मेंटेन्ड है, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, जो पोल्यूशन नहीं करती है। इसलिए 10 साल के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी हटा देना बिल्कुल बेतुका, इलॉजिकल और निराधार फैसला है दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए, और कार बेचने वालों, बनाने वालों से सांठगांठ की वजह से लिया गया है।